अहं पठामि संस्कृतम् अहं वदामि संस्कृतम्। सर्वत्र डम डम डक्का डम डम डौलः डम डम सर्वत्र डम डम डमरुः डम डिण्डिमः डम डम सर्वत्र। धाधिन्ता नदति मृदङ्गहरे धादिन्दिन्दा धादिन्दिन्दा वदति मुरुजहारे धाधाधिन्ता किटधाधिन्ता नदति मृदङ्गहरे। किन् 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 घण्टा वाद्यं करोति शब्दं किन् 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 घण्टा तम्बुरवाद्यं करोति शब्दं। झन् झन् वदति कांसतालः संवादिनी वेणुः पुरतः नादम् अतिमधुरम् झन् झन् वदति कांसतालः संवादिनी वेणुः पुरतः नादम् अतिमधुरम् नादम् अतिमधुरम्। कियान् मनोहरो मेलः वाद्यानां कियान् मनोहरो मेलः वाद्यानां मधुसङ्गीतं सृष्ट्वा यच्छति निर्मलमानन्दम् निर्मलमानन्दम् निर्मलमानन्दम्। हाँ हरि ओम। हाँ सचिन जी आरम्भं करोति। आं महोदय। आमाम् एकं निवेदनम् इतोपि अस्ति। ये केपि स्वकीयं कार्यक्रमम् अत्र कुर्वन्ति स्वकीयं वीडियो अपि अवश्यम् उद्घाटयन्तु। अस्तु स्ववीडियो सर्वेपि अवश्यम् उद्घाटयन्तु। स्पष्टता अस्ति? अस्तु सचिन महोदय आरम्भं करोतु। स्वागतम्। नमो नमः महोदय। महोदयः नमो नमः महोदय।
नमो नमः नमः महोदय। यत्र कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्श्री विजयो अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। नमो नमः। शुभ संध्या। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। शुभ संध्या। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। धन्यवादः भवतां सर्वेषां। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। नमो नमः। धन्यवादः सर्वेषां। कृपया माइक यन्त्रं पिधानं शुभ कुर्मः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमान् निर्माण योजनायाः अंगत्वेन संचालितानां प्रथम स्तरीय द्वितीय स्तरीय संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां माध्यमेन सामूहिक रूपेण आयोजिते अस्मिन् बौद्धिक सत्रे भवतीनां वाग्देवी समुपासकानां सुरभारती समाराधकानां च अहं प्रशिक्षकः सचिन शर्मा उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पक्षतः सर्वेषाम् अपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। धन्यवादः महोदय। संस्कृत संस्थानेन विविधानि प्रशिक्षणानि प्रतिवर्षं सञ्चाल्यन्ते। तेषु प्रशिक्षणेषु अन्यतमम् इदं संस्कृत भाषा प्रशिक्षणम्। कार्यक्रमे सौभाग्यं यत् कश्चित् संस्कृत समुपासकः अस्मन्मध्ये समागतः। बौद्धिक सत्रे तस्य महोदयस्य मार्गदर्शनं वयं प्राप्स्यामः। अस्माकं भारतीय परंपरा वर्तते यत् यः कोऽपि कार्यक्रमः भवति तस्मात् पूर्वं मङ्गलाचरणं भवति। अतः वैदिक मङ्गलाचरणाय अहम् आदित्य महोदयम् आह्वयामि। सः स्वस्य वीडियो उद्घाट्य वैदिक मङ्गलाचरणं करिष्यति। आदित्य महोदयः। सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः भाजै। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपवस्त्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं नो देवी सरस्वती वाजेवाजिनीवती श्रीनामभिप्रियवतु। ओम धन्यवादः आदित्य महोदयः। कोटिशः धन्यवादः। बहु उत्तमम्। अग्रे अहं वाग्देव्याः सरस्वती मातुः वन्दनायाः कृते पराश्री महोदयाम् आह्वयामि। सा महोदया सरस्वती वन्दनां करिष्यति। पराश्री महोदय। सर्वेभ्यां नमो नमः। हाँ महोदय। या जी कुन्दे महोदय। शुक्लां ब्रह्म विचार सार गौतम जी गौतम जी गौतम जी माइक म्यूट करो तू। गौतम जी माइक म्यूट करो तू। यदि माइक प्रदानं न करोति। जी पराश्री महोदया आरम्भतः। या कुन्देन्दु तुषारहार सबला या शुभ्र वस्त्रावृता या
वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करा देवै सदा वन्दिता मां पातु सरस्वती भगवती निषेधाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारिकां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा बुद्धिप्रदां शारदा। बहु शोभनम्, अतीव मधुरं। धन्यवादः परास्त्री महोदया। एका सूचना अस्ति, कृपया यस्य नाम वयं स्वीकुर्मः सः एव माइक यन्त्रम् उद्घाटयति। अन्ये सर्वे अपि स्वस्य माइक यन्त्रं पिधानं कृत्वा आनन्दं स्वीकुर्वन्तु, केवलं श्रवणं कुर्वन्तु। इदानीम् अहम् अस्माकम् उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य गातुम् अहम् संस्थान गीतिकायाः शलोनी महोदया अस्ति, परञ्च तथा पूर्वं वयम् एकं गीतं शृणुमः, एकलगीतं। तो इदानीम् अहम् अस्माकं मंजू महोदयाम् अहम् आह्वयामि। सा महोदया एकलगीतस्य प्रस्तुतिं करिष्यति, एकलगीतं गायति। मंजू महोदया। नमो नमः सर्वेभ्यः। मनसा सततं स्मरणीयं वाचिसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वाचिसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं न भोगभवने रमणीयं न च सुखशयने शयनीयं न भोगभवने रमणीयं न च सुखशयने शयनीयम् अहर्निशं जागरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचिसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं न जातु दुःखं गणनीयं न च निजसौख्यं मननीयं न जातु दुःखं गणनीयं न च निजसौख्यं मननीयं कार्यक्षेत्रे त्वरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं
मनसा सततं स्मरणीयं वचिसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं दुःखसागरे तरणीयं कष्टपर्वते चरणीयं दुःखसागरे तरणीयं कष्टपर्वते चरणीयं विपत्तिविपिने भ्रमणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचिसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं पर्याप्तं महोदया। धन्यवादः महोदया। धन्यवादः। कार्यक्रमाः अधिकाः सन्ति, समयस्य अभावः वर्तते। बहु सुन्दरम्, अतीव मधुरं। भवती मधुरकण्ठेन गीतं गीतवती। तर्हि इदानीम् अहम् अस्माकम् उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानस्य संस्थानगीतिकां गातुं शलोनी महोदयाम् आह्वयामि। सा संस्थानगीतिकां करिष्यति। सलोनी महोदया। धन्यवादः महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्रुतिसारभारविचारहारं ग्राहय मलं निजसंस्कृतिं जगमोहिनीं संवर्धयत् कविकुलकलं ऋषिमुनिमहापुरुषादिभूषिते संस्कृतं जनयत श्रुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् रचना तारकं गुणिमन्दिरं भवभूति पञ्चमवेद भारत भाव भावन चन्दिरं कवि कालिदास कला कलापं दर्शयत् कवि संस्कृतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरजमद्भुतम् प्राकृतकवित्वविकासकं मृदुपालिकाव्यविभावकं पुरुषार्थपथसंसर्जकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकं भाषाप्रसारणधर्मलीनं लौकिकं बुधभावितं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् योगप्रयोगपुरोहितादि सुराष्ट्रवैरक्षकं निद्रानिमीलितचाक्षुषां धृतमेव नेत्रविमोचकं साहित्यदर्शनमूलभीतिनवीनकविगुणशोधकं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम्
जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् उत्तरप्रदेशजमद्भुतम्। बहुशोभनम्। कोटिशः धन्यवादः शरुणी महोदया। गीता गौरवम् आधृत्य भौतिकसत्रस्य आयोजनम् अस्माभिः क्रियते। अतः गीताश्लोकस्य कृते अहं गीताश्लोकं गायति। संतोषी महोदया। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनाशष्टानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्च बृहत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शन च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्रायं विषयानुपसेवते। बहुशोभनम्। कोटिशः धन्यवादः। अग्रे अहम् एकस्य गीताश्लोकस्य वाचनाय कविता शर्मा महोदयम् आह्वयामि। सा अपि गीताश्लोकं गायति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कुमारं यौवनं जरा यथा देहे अन्तर्प्राप्तिः धीरस्तत्र न मोह्यति। अर्थात यथा अस्मिन् देहे बाल्यावस्था जरा च भवति तथैव मृत्युः अनन्तरं जीवन अनन्तरं प्राप्यते। धैर्येण जना तेन न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगम अपायिनो अनित्याः तान् ततिक्षव भारत। अर्थात सह कुंती पुत्र इंद्रियाः विषय एव शीतेन तथा उष्णेन सुखम दुःखम च भवति च ददति अज्ञातं सन्ति अनित्यम् अस्ति इत्यपि भारत तवं सहन्तवा भवन्तः। धन्यवाद। बहुशोभनम्। कोटिशः धन्यवादः कविता महोदया। अग्रे अहम् एकस्य गीताश्लोकस्य इतोपि वाचनाय नंदनी राय महोदयाम् आह्वयामि। सा अपि गीताश्लोकस्य वाचनं करिष्यति। नंदनी महोदया। नमो नमो महोदय। या निशा सर्वभूतानां यस्यां जागर्ति संयमी यस्यामि जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयान्तापो न शोषयति मारुतः। धन्यवाद महोदय। बहुशोभनम्। धन्यवादः महोदया। इदानीम् अहं काव्यधारायाः प्रस्तुत्याः कृते गौतम महोदयम् आह्वयामि। गौतम महोदयः। आं महोदय। नमः सभायै सभापतिभ्यश्च। उच्चैर्दश्यते मन्दतामरशतां जाग्रत्कलङ्कैरव ध्वंसं हस्तयते च याशु मनसा मूल्याशिनी मानसी दुष्ट्योदन्मदनासना चिरमला
लोकत्रयीदर्शिका शनेत्रत्रितैव खण्डपरशो वाग्देवता देव्यतु हंहो चिन्मया चित्तचन्द्रमनया सम्बद्धया ध्वम्रशान् रे रे स्वैरिणी निर्विचार कविते मास्मत्प्रकाशी भव उल्लासाय विचार विचिनिलया लङ्कारवारानिधे चन्द्रालोकमयं स्वयं वितनुते पीयूषवर्षकृति युक्त्वा स्वादलसत्सशैकवशती साहित्यसारस्वता क्षीराम्बोधिरगाधतामुपधत शेभ्यसमाश्रीयताम् श्रीरस्मादुपदेशकौशलमयम् पीयूषमस्मज्जगत् जाग्रद्भासुरपद्मकेशरयश शीतांशुरस्माद्बुधात् शीतांशुरस्माद्बुधात्। धन्यवाद महोदय। कोटिशः धन्यवादः। बहु सुन्दरम्, अतीव मधुरम्। पुनः धन्यवादः। अग्रे वयम् एकां लघुकथां शृणुमः। कथाम् एकां श्रावयितुम् अहं वैखरी महोदयम् आह्वयामि। सः कथां श्रावयति। नमो नमः। मम कथा नाम बुद्धिमान शिष्यः। काशीनगरे एकः पंडितः वसति। वीडियो ऑन अवश्यं कुर्वन्तु। ये स्वकीयं कार्यक्रमं कुर्वन्तु। वीडियो स्वकीयम् अवश्यम् ऑन कुर्वन्तु। गौतम जी अपि वीडियो ऑन न कृतवान्। अस्तु, हाँ वैखरी जी वदतु। जी, मम कथा नाम बुद्धिमान शिष्यः। काशीनगरे एकः पंडितः वसति। पंडितसमीपम् एकः शिष्यः आगच्छति। शिष्यः वदति, आचार्य, विद्याभ्यासार्थम् अहम् आगतः। पंडितः शिष्यबुद्धिपरीक्षार्थं पृच्छति, वत्सः, देवः कुत्र अस्ति? शिष्यः वदति, गुरो, देव कुत्र नास्ति, कृपया भवान् एव समाधानं वदतु। सन्तुष्टः गुरुः वदति, देवः सर्वत्र अस्ति, देवः सर्वव्यापी, त्वं बुद्धिमान्, अतः विद्याभ्यासार्थम् अत्रैव वस। धन्यवाद। बहु शोभनम्, उत्तमम्। धन्यवादः वैखरी महोदय। इदानीं वयम् एकस्य शिक्षार्थिनः संस्कृताध्ययनगतम् अनुभवं श्रोष्यामः। तदर्थम् अहं मम्पी महोदयाम् आह्वयामि। सा स्वस्य कक्षायाः अनुभवं श्रावयति। सर्वेभ्यः नमो नमः महोदय। अहं संस्कृतं बहु स्नेहेन पठितवान्। संस्कृतं वक्तुम्, अवगन्तुं, लिखितुं, संस्कृतं पाठयितुं च शक्नोमि इति इच्छामि स्म। अहं संस्कृतप्रेमी इति अतीव सौभाग्यशालिनी इति अनुभवामि। यावत् अहम् आत्मानं न जानामि, अर्थात् अहं क अस्मि, तावत् जगतः सर्वं ज्ञानं विफलं भवति। किमर्थम् अस्मिन् जगति आगतः? जीवनस्य किं प्रयोजनम्? एतेषां सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अहम् अस्मात् संस्कृतात् प्राप्नोमि। एतत् पठित्वा
अवगत्य अहं बहु समृद्धः अभवम्। अन्येषाम् अपि समृद्धिं कर्तुम् इच्छामि। मम सर्वभाषा माता संस्कृतं पठितुं लिखितुं ज्ञातुं च महती इच्छा आसीत्। अतः एव मया सर्वशक्तिमान् पितुः आशीर्वाद रूपेण एतत् ऑनलाइन वर्गं प्राप्तम्। अहं कदा मम पति मां पञ्जीकरणं कृतवान् इति अपि न जानामि स्म। अस्य वर्गस्य विषये ज्ञात्वा अहं बहु प्रसन्नः अस्मि। ततः परम् अहं प्रतिदिनं कक्षायां सम्मिलितः आसम्। यदा अहं कक्षायां सम्मिलितवान् तदा मम नष्ट आत्मविश्वासः पुनः आगतः। अहं पुनः संस्कृतभाषायाः लेखनस्य अध्यापनस्य च अधिकः अनुभवी अभवम्। अहं गृहे सर्वैः सह संस्कृतं वक्तुं प्रयतन्ते। विद्यालयं गच्छन् अपि अहं छात्रैः सह संस्कृतेन सह वार्तालापं कर्तुं प्रयतन्ते। मम ऑनलाइन कक्षाः कृत्वा अहं बहु आनन्दं प्राप्नोमि। सर्वेभ्यः अपि उपरि अस्माकं प्रशिक्षकः पूज्य अमित महाशयः अस्मान् महता धैर्येण करुणेन प्रेम्णा च पाठयति। अहं तस्मै बहु नमस्कारं करोमि। मम सहपाठिभ्यः धन्यवादः ये मां बहुधा प्रेरयन्ति। अहम् अधुना विश्वसिमि यत् अहं संस्कृतं सुन्दरं वक्तुं शक्नोमि, अन्येभ्यः च पाठयितुं शक्नोमि। अतः अधुना मम जीवनस्य उद्देश्यम् अस्ति यत् एतत् संस्कृतं यथा सम्भवम् अधिकं जनानां मध्ये प्रसारितव्यम्। अतः अहं संस्कृतगीतानि शृणोमि तथा च ऑनलाइन एतत् लिंक मया बहवः जनाः साझा कृतः तथा च तेभ्यः सम्मिलितम् अनुरोधः सूचितम्। अतीव सर्वेभ्यः धन्यवादः पुनः। नमो नमः। बहु शोभनम्। अतीव उत्तमः अनुभवः महोदयायाः। इदानीं वयं सर्वे अपि एकं गीतम् इतोपि शृणुमः। तदर्थम् अहं शकुन्तला महोदयाम् आह्वयामि। सा स्वस्य कोकिलकण्ठेन एकं मधुरं गीतं गायति। नमो नमः महोदय। मातृभूमि नमो मातृभूमि नमो मातृभूमि नमो मातृभूमि नमो तव गिरिभ्यो नमस्ते नदीभ्यो नमः तव गिरिभ्यो नमस्ते नदी वनेभ्यो नमो जनपदेभ्यो नमः तव वनेभ्यो नमो जनपदेभ्यो नमः मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः तव कणेभ्यो नमस्ते अणुभ्यो नमः तव कणेभ्यो नमस्ते अणुभ्यो नमः मातृभूमि नमः मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः प्राण दे देवी शक्ति प्रदे प्राण दे देवी शक्ति प्रदे रिद्धि दे सिद्धि दे भुक्ति मुक्ति प्रदे रिद्धि दे सिद्धि दे भुक्ति मुक्ति प्रदे मातृभूमि नमो मातृभूमि नमो मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः सर्वदे सर्वदा देवी तोभ्यं नमः सर्वदे सर्वदा देवी तोभ्यं नमः मातृभूमि नमो मातृभूमि 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 नमः। धन्यवाद। कोटिशः धन्यवादः।
यतो हि महोदया स्वस्य कोकिलकण्ठेन मधुरं गीतं गीतवती। बहु सुन्दरम्, अतीव मधुरं। धन्यवादः। आनन्दः आगतः। सर्वेषां पक्षतः एषः एव सन्देशः। एतस्मात् परम् अस्य बौद्धिकसत्रस्य स्वागतभाषणाय वृत्तकथनाय च अहम् उत्तरप्रदेश संस्कृतसंस्थानस्य प्रशिक्षकः पंकज शर्मा महोदयम् आह्वयामि। सः स्वागतभाषणं, वृत्तकथनम्, अतिथिपरिचयं च करिष्यति। पंकज शर्मा महोदय। धन्यवादः सचिन महोदयः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वेन संचालितानां प्रथम द्वितीय स्तरीय संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां माध्यमेन गीता गौरवम् आधृत्य बौद्धिक सत्रम् इदम् आयोज्यते। अस्मिन् बौद्धिक सत्रे भवतां सर्वेषामपि हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च करोमि। अयमान्याः सुहृदः, वाग्देवी समाराधकाः, संस्कृत समुपासकाः, भ्रातरः भगिन्यश्च सम्प्रति सकालो समायातः यस्य वयं प्रतीक्षायां स्मः। अतः अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यवक्तृत्वेन समागतानां मुख्यातिथीनां परिचयं कारयितुम् उत्सहे। अद्यतन कार्यक्रमस्य मूलभूताः मुख्यवक्तृत्वेन सौभाग्येन अस्माभिः सम्प्राप्ताः परमनिपुणाः संस्कृतकार्येषु तथा अद्यतनं समाजमपि सुसंस्कृतं कर्तुं समाजेन सह नैरन्तर्येण सामञ्जस्यं समुस्थापयन्तः, विविध संघटनेषु विविध दायित्वानि निर्वहन्तः, नैकेषु शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः, अत्यंत सरलाः सुहृदश्च श्रीमन्तः विवेक कौशिक महाभागाः। एते महाभागाः संस्कृत भारती इति संघटनस्य देहली प्रान्तस्य प्रान्त संघटन मन्त्रिणः सन्ति। एते महोदयाः 7 वर्षेभ्यः पूर्णकालिकरूपेण अस्यां संस्थायां कार्यरताः सन्ति। तथा च एते महोदयाः मूलतः संस्कृत छात्राः न अपितु विज्ञान छात्राः। छात्रं भूत्वापि एते संस्कृतस्य विशालं एतद् नूतनं वातावरणं निर्मितवन्तः। एतेभ्यः महोदयेभ्यः धन्यवादाः। तथा च एते महोदयाः NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी इत्यत्रापि सेवां कृतवन्तः, तत्रापि प्रशिक्षणं प्राप्तवन्तः, परञ्च संस्कृत सेवार्थं तत्र कार्यं त्यक्त्वा संस्कृत सेवाम् इदानीं कुर्वन्तः सन्ति। वर्तमाने एते महोदयाः अमेरिका इत्यत्र कैलिफोर्निया विश्वविद्यालये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इति विषयम् अधिकृत्य शोधकार्यं PhD कुर्वन्तः सन्ति। एतेषां महोदयानाम् अस्मिन् बौद्धिक सत्रे हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च करोमि। अस्मिन्नेव क्रमे कार्यक्रमस्य अस्य प्रेरणास्रोतारः अस्माकं मान्य निदेशकाः, अस्य संभाषण योजनायाः पर्यवेक्षणं यः करोति तादृशी योजना सर्वेक्षिका महोदयायाः हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। अस्माकं शिक्षण प्रमुखाः मान्य सुधीश कुमार मिश्र महाभागानाम् अपि अस्मिन् कार्यक्रमेऽस्मि हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। प्रशिक्षण समन्वयने, कक्षा प्रबन्धने, प्रशिक्षक प्रबन्धने च निरन्तरं निरताः श्रीमन्तः धीरज मैठानी महाभागानां, दिव्यरंजन महाभागानां, सुश्री राधा शर्मा महाभागानामपि हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। येषाम् उचित सामञ्जस्येन कार्यक्रमम् इदं प्रचलति तादृश प्रशिक्षकानां सचिन मिश्र महाभागानाम्, अमित महोदयानां च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। मंगलाचरणादिषु भागग्रहणं ये कृतवन्तः तादृशाः प्रशिक्षक बान्धवाः तेषामपि हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च। तथा च अस्याः योजनायाः प्राणभूताः समुपस्थिताः शिक्षार्थिनः
आत्मीयाः भवतां समेषामपि अस्मिन् कार्यक्रमे हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतं च। अधिकं कालम् अहं न स्वीकरोमि, यतोहि इदानीं मुख्यातिथीनामेव कालः समायातः। धन्यवादाः। कोटिशः धन्यवादः पंकज महोदयः। अद्यतन बौद्धिक सत्र कार्यक्रमस्य अस्माकं ये मुख्यातिथयः सन्ति तेषां स्वागतार्थम् अहं प्राञ्जलि पाण्डे महोदयाम् आह्वयामि। सा स्वागतगीतं गास्यति। प्राञ्जलि पाण्डे महोदया। नमो नमः महोदय। स्वागतं शुभवन्दनं प्रणति भावैर्व्याहरा। स्वागतं शुभवन्दनं प्रणति भावैर्व्याहरा। स्वागतं शुभवन्दनं शब्दपुष्पैराचरामि। शब्दपुष्पैराचरामि श्रीमतावभिनन्दनं प्रणति भावैर्व्याहरा। स्वागतं शुभवन्दनं प्रणति भावैर्व्याहरा। स्वागतं शुभवन्दनं अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजनपात्रं विधाय। अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजनपात्रं विधाय। प्रीतिकुङ्कुमक्षतैर्भावै समं तस्मिन् निधाय। प्रीतिकुङ्कुमक्षतैर्भावै समं तस्मिन् निधाय। नयनदीपैर्वयं कुर्मः मतिमतां विराजनम्। नयनदीपैर्वयं कुर्मः मतिमतां विराजनम् प्रणति भावैर्व्याहरा। स्वागतं शुभवन्दनं प्रणति भावैर्व्याहरा। स्वागतं शुभवन्दनं प्रणति भावैर्व्याहरा। स्वागतं शुभवन्दनं स्वागतं शुभवन्दनं स्वागतं शुभवन्दनं स्वागतं शुभवन्दनं स्वागतं शुभवन्दनं। धन्यवादाः। हार्दिकः धन्यवादः प्राञ्जलि महोदया। भवती बहु उत्तमतया बहु सुन्दरम् अतीव मधुरं च स्वागतगीतं गीतवती। इदानीं सः कालः आगतः यस्य कृते वयम् अत्र समागताः उपस्थिताः च। अस्य बौद्धिकसत्रस्य अस्माकं मूलभूताः मुख्यातिथयः अहर्निशं संस्कृतसेवायां संलग्नाः, नैकेषु शास्त्रेषु परं निपुणाः, संस्कृतविदुषाम् अद्यतन समाजमपि सुसंस्कृतं कुर्वन्तः सन्ति। संस्कृतसुगन्धं सर्वत्र प्रसारयन्तः, भाषणे दक्षाः संस्कृत उपासकाः च। संस्कृत भारती दिल्ली प्रान्तस्य प्रान्त संगठन मन्त्रिणः श्रीमन्तः विवेक कौशिक वर्याः। एतान् महोदयान् अहम् आह्वयामि। एते महोदयाः अस्माकं मार्गदर्शनं करिष्यन्ति।
नमो नमः सर्वेभ्यः नमस्कारः। उत्तरप्रदेश संस्कृतसंस्थानेन आयोजितम् इदं सत्रं गीता गौरवम् आधृत्य इदं सत्रं वर्तते। प्रशिक्षणे अस्मिन् अमित सांवेदी महोदयः, सचिन महोदयः, पंकज महोदयश्च अन्याः अपि दिव्यरंजन महोदयः, अन्ये अपि बहवः अत्र संस्कृतज्ञाः उपस्थिताः सन्ति। सर्वेभ्यः मम नमस्कारः। सर्वादौ अहम् एकां वार्तां कथयितुम् इच्छामि। एतद् स्क्रीन् शेर् यदि चलति महोदय, एतत् वयम् अपसारयितुं शक्नुमः वा? आम्, अमित महोदय कृपया अपसारयन्तु। उत्तमम्, अस्तु। वस्तुतः भगवद्गीतायाः गौरवं तस्य विषये यदि वदामः तर्हि शब्दानां न्यूनता तु सर्वदा आयाति एव। कस्यापि समीपे तादृशाः शब्दाः न सन्ति ये भगवद्गीतायाः गौरवं कथितुं परिपूर्णाः भवितुम् अर्हन्ति। यतोहि भगवद्गीता एकं ग्रन्थं तादृशम् अस्ति यत्र जीवनस्य सर्वविध आयामाः निहिताः सन्ति। इत्युक्ते कथनस्य अभिप्रायः अस्ति, जीवनं कथं भवेत्, आचरणं कथं भवेत्, समयप्रबन्धनं कथं भवेत्, मानवीय स्वभावः कथं भवेत्, समाजे आचरणं कथं भवेत्। अहं यदि छात्रः अस्मि अथवा शिक्षकः अस्मि अथवा भिन्न भिन्न व्यवसायेषु संलिप्ताः अस्मि, तर्हि मम तत्र कर्तव्यः कः, अकर्तव्यः कः, सत् असत्योः ज्ञानं भवेत्। एतादृशेषु विषयेषु उत्तमतया तत्र प्रतिपादितं यत् ज्ञानमस्ति तन्नामेव भगवद्गीता। अत्र सर्वे सचिन जी सर्वे संस्कृतम् अवगच्छन्ति खलु, अथवा हिंदी भाषायाः अपि उपयोगः करणीयः? अवगच्छन्ति महोदय, सर्वे अपि प्रायशः अवगच्छन्ति। अस्तु, उत्तमम्। न वस्तुतः एतदर्थं पृच्छन् अस्मि यत् विषयः तादृशः भगवद्गीता उपनिषत् वर्तते खलु, अतः एतद् सामान्यग्रन्थः न, अपि तु एतस्य भाष्यम् आदिगुरु शङ्कराचार्य महाभागैः एव अपि विरचितं। तदपि जनाः संस्कृतेन पठितुं न अर्हन्ति, यतोहि भाषा यथा वदामः तत् सामान्या भवति, किन्तु ग्रन्थानां भाषा किञ्चित् भिन्ना भवति। अथवा हिंदी भाषया अपि वक्तुं शक्नुमः। सचिन जी। आं महोदय, संस्कृतेनैव। अस्तु। इतोपि यदि भवताम् इच्छा तर्हि कुत्रचित् हिंदी भाषया अपि प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। अस्तु, हिंदी संस्कृतं सामान्यं मिलित्वा वदामि। अस्तु, आङ्ग्लमपि योजयितुं शक्नुवन्ति किञ्चित्। कुर्मः प्रयासः। अस्तु, भगवद्गीता का जैसे हम विचार करते हैं या भगवत गीता के बारे में सुनते हैं, ये बाकी सभी यदि माइक म्यूट कर लेंगे तो विषय स्थापन में अति सुलभता रहेगी। बात जब भगवत गीता की आती है तो भगवत गीता एक ग्रंथ नहीं अपितु तो हमारा जीवन है। एक कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, ऐसा संवाद जिसमें जीवन का सभी आयाम सन्निहित हैं। मनुष्य जीवन की एक सच्चाई है कि जब वह किसी गहरे संकट में होता है तब वह किसी एक ऐसे मार्ग की ओर निकल पड़ता है जिसका उसको स्वयं पता ही नहीं होता है।
समस्या आती है जीवन में हर किसी के, तो मनुष्य समस्या में क्या करता है, उसे लगता है कि जैसे कहते हैं तिनके को डूबते हुए को तिनके का सहारा, तो वह तिनके के सहारे निकल पड़ता है, जाना कहाँ है, ही डोंट नो अबाउट दैट। अतः जीवमात्रस्य प्रतिनिधित्वम् इदानीम् अर्जुनः कुर्वन् अस्ति युद्धक्षेत्रे, यतोहि द्वयोः संवादः, श्रीकृष्णः अर्जुनयोः संवादः अस्ति, जिस पर वह किम कर्तव्य विमूढ़ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब उसे कोई मार्ग नहीं दिख रहा तो वह क्या करे। इस पर उसने परम हितैषी, अपने परम सखा सारथी परम स्वामी श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। वास्तव में जब हम चिंतन करते हैं इस विषय का, भगवत गीता का, तो जब कहीं मार्ग ना मिल रहा हो ना, तब भगवत गीता पढ़ लेनी चाहिए। पारायण नहीं, पारायण से थोड़ा ऊपर भी उठना, ये एक उपनिषद है। पारायण करना अच्छी बात है, किंतु क्या हम समझ चुके हैं वहां तक कि पारायण की स्थिति तक आ गए हैं? किसी भी ग्रंथ का और किसी भी उपनिषद का पारायण तब अधिक उचित होता है जब वह हमारे मस्तिष्क में, हमारे व्यवहार में आ गया हो, हम उसका अर्थ जानते हों। बहुत मनुष्य ऐसे हैं जो भगवत गीता प्रतिदिन पढ़ते भी हैं, पारायण भी करते हैं। मानवीय स्वभाव है कि वास्तव में जो टीनेजर्स रहते हैं, जो हमारी जब एज, उस अवस्था की आयु रहती है 15 से लेकर के 20 तक की, तब एक हमारे सबके सामने एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब क्या करें? 10th में पढ़ रहे हैं तो पीसीएम ले आगे, या फिर संस्कृत पढ़ें, या ह्यूमैनिटीज लें, पीसीबी ले, बायोलॉजी ले, क्योंकि यहाँ से कैरियर का फर्स्ट स्टेप आरंभ होता है। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। मेरा मित्र वो कर रहा था, मैं भी वो कर लेता हूं, तो हम उधर की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर स्थिति आती है, अब क्या करें? अब तो 12th हो गई, देन उसके बाद क्या करें? तब मन में विचार आता है, मेरा मित्र क्या कर रहा है, देखता हूं, उधर की ओर चलता हूं। ये जो स्थिति है कि हम दूसरों के ऊपर निर्भर होने लगते हैं। सेम सिचुएशन भगवत गीता में अर्जुन की है। अर्जुन कोई और नहीं है, आप ही अर्जुन है। हम जितने भी, हम सब अर्जुन की भूमिका में ही है, और हम ही कृष्ण की भूमिका में भी हैं। जब आप किसी का मार्ग प्रशस्त कर रहे होते हो तब आप कृष्ण हैं, किंतु जब आप किम कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति में आ जाते हैं तब आप ही अर्जुन हैं। अतः जब अर्जुन ऐसी स्थिति में आ जाता है, मुझे अब क्या करना चाहिए, कहां जाना है मुझे, पहले तो बड़े उत्साह के साथ में आता है। भगवत गीता के आरंभ होता है, भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्यायाः सन्ति। सर्वादौ यह श्लोकः वर्तते तत्र अस्ति धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ऐसा किसने पूछा? धृतराष्ट्र ने। किससे पूछा? संजय से पूछा। एकमात्र श्लोक है जो धृतराष्ट्र ने पूरी भगवत गीता में बोला है, बाकी कहीं पर भी धृतराष्ट्र जी नहीं बोले हैं। आप धृतराष्ट्र जी केवल सुन रहे हैं। बता कौन रहे हैं उन्हें? संजय बता रहे हैं। भगवत गीता एक समय पे कितने लोगों ने सुनी? धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन, और ऐसा कहा जाता है कि उनकी ध्वज के ऊपर जो पताका लहरा रही थी, जो पताका थी उस पर जो विराजमान थे हनुमान जी महाराज, उन्होंने सुनी। ऐसा कहा जाता है बर्बरीक जी भी इसमें सम्मिलित हैं। 5 लोगों ने सुनी। अब ये प्रभाव किस पर अधिक पड़ा? सुनना भगवत गीता के बारे में अभी मैं थोड़ी देर बताऊंगा, उसके बाद आप भी अपने कार्य में लगेंगे, हम भी अपने कार्य में लगेंगे। अच्छा, बात तो बड़ी अच्छी बताई थी उन्होंने, वो थोड़ी देर तक तो रहेगी, लेकिन उसके बाद क्या बताया था वो सब बाउंस हो जाएगा। ऐसी स्थिति आती है, हम मोह में जब होते हैं ना, धृतराष्ट्र सबसे ज्यादा मोह में है। मोह माने अटैचमेंट, आसक्ति।
सुनना तो आसान है, सुनी धृतराष्ट्र ने भी थी, किंतु धृतराष्ट्र का मोह समाप्त नहीं हुआ। अगर वो सुनते और उसको अपने व्यवहार में लेकर के आते तो युद्ध की स्थिति ही नहीं बनती। अर्जुन ने सुनी तो अर्जुन का व्यवहार बदल गया, वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। बाद में महाभारत में क्या हुआ हम सब जानते हैं। तो आरंभ होता है, सब अपने अपने शंख बजाना प्रारंभ कर देते हैं, संजय बता रहे हैं। उस तरफ अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप मेरे रथ को वहां ले जाकर के खड़ा करो जहां से मैं दोनों सेनाओं को देख सकूं, मैं भी तो देखूं मुझे किनके साथ दो दो हाथ करने हैं। अब जब उसने अपने स्वजनों को देखा, दृष्ट्वा एवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम, तो उसके मन में एक विडंबना आ गई, मैं इनके साथ युद्ध करूंगा क्या? ये तो सारे मेरे अपने हैं, कैसे मारूंगा इनको? एतान हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। मुझे नहीं चाहिए तीनों लोगों का राज्य, किंतु मैं अपनों को मार नहीं सकता। सेम सिचुएशन हमारी होती है। एक्चुअली मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा, भगवत गीता इज अवर लाइफ स्टाइल, जीवन जीने की कला है भगवत गीता। हमारे साथ भी तो स्थिति होती है, कई बार लक्ष्य ले लिया हमने खुद ने, मुझे इतना करना है, और बाद में हम ही उससे विमुख होकर दौड़ने लगते हैं। अर्जुन ने भी क्या किया, उसने कहा मेरे रथ को वहां ले जाके खड़ा करो जहां मैं देखूं। अब वो कह रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना, भिक्षा मांग के जीवन यापन कर लूंगा किंतु युद्ध नहीं करूंगा। ये डिप्रेशन की हाईएस्ट सिचुएशन होती है। एक डिप्रेस्ड व्यक्ति क्या करता है, रोने लगता है जब उसे कुछ नहीं मिलता। और डिप्रेशन की सबसे हाईएस्ट सिचुएशन क्या आती है, सीदंती मम गात्राणि मुखंच परिशुष्यति वेपुथुश्च शरीरं मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं सृंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः किमपि न वक्तुं शक्नोति। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मेरा गला सूख रहा है, मेरे हाथ से धनुष फिसल रहा है, मेरे में इतनी सामर्थ्य भी नहीं है। न च शक्नोम्य अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मुझसे अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। आपने देखा होगा कई बार हमारे साथ में ऐसा होता है ना कि अब कुछ नहीं कर सकते, बस मुझे कहीं बैठ जाने दीजिए और मुझे बस रोना है, अभी थोड़ा रो लूं जी भर करके, क्यों नहीं पता। ये डिप्रेशन की एक सिचुएशन है, हाईएस्ट सिचुएशन, जिसमें आकर के व्यक्ति क्या करता है, सिर्फ रोता है। ऐसे समय पर हर किसी को कृष्ण की आवश्यकता है। मैं सर्वदा कहता हूं, हम सभी के पास कृष्ण है क्या, जहां पर रो सकें, जिनसे अपनी मन की बातें कह सकें। सबके जीवन में कृष्ण होने चाहिए, जिनसे बेझिझक होकर के अगर रोना है तो उनके सामने रो ले, हंसना है तो हंस ले, जो भी ये सब कुछ कह सके। अर्जुन जैसे कह रहा है ना, सीदंती मम गात्राणि मुखंच परिशुष्यति, अर्जुन कह रहा है कि मैं ये सब नहीं करूंगा। कृष्ण तब अर्जुन को समझाते हैं, लेकिन कृष्ण ने भी समझाना शुरू नहीं किया। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब तक श्रद्धा जागृत नहीं होती, जब तक भाव नहीं है, तब तक आप विषय को ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा भगवत गीता में ही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। एक और सिचुएशन आती है, वो कह रहा है कि मैं भीख मांग के जीवन यापन कर लूंगा पर युद्ध नहीं करूंगा। इस रोग का नाम है हिस्टीरिया, मनोविज्ञान में आता है, जिसमें व्यक्ति उल्टा बोलता है। उल्टा माने विपरीत बोलेगा, जो है वैसा नहीं बोलेगा। जिसे हम एक शब्द में कहते हैं शोमैनशिप, जिसको हम कहते हैं दिखावटी बनता है नहीं वैसा, किंतु दिख रहा है। इसे ऐसी स्थिति, जब युद्ध नहीं करना था तो फिर यहां आए क्यों हो भाई? सीधी सी बात है ना, आपको युद्ध नहीं करना तो फिर यहां ये इतनी सारी सेनाओं को क्यों बुलाया है? युद्ध नहीं करना था पहले मना कर देते, युद्ध नहीं करना है। यहां आकर के युद्ध से भागना माने कर्तव्य से अपने च्युत हो जाना, अपने कर्तव्य से भागना। अभी क्या है, आज के समाज में क्या चल रहा है, हम लोग अपने कर्तव्यों को नहीं कर रहे हैं, अधिकारों की बात करते हैं किंतु कर्तव्यों की कोई बात नहीं करता है।
आपको ऐसा करना चाहिए था, आपको मेरी बात सुननी चाहिए थी, आपने मुझे नमस्ते करना था, क्यों नहीं किया। हम ये अधिकारों की बात कर रहे हैं, किंतु आपका कर्तव्य क्या था, हमने स्वयं को एनालाइज किया क्या। यही भगवत गीता सिखा रही है कि आप अपने कर्तव्य, मिले हुए कर्तव्य का पालन ठीक प्रकार से करें। जीवन में माता पिता की सेवा ना करके हम लोग बाहर की ओर दौड़ने लगते हैं, बाहर सेवा करेंगे, समाज सेवा करेंगे। अच्छी बात है समाज सेवा करना, किंतु घर में यदि माता पिता ऐसी अवस्था में है कि उन्हें सेवा की आवश्यकता है, तो मुझे लगता है कि वहां पर हमारा कर्तव्य बनता है कि उनकी सेवा करना, उनके साथ खड़े होना। उस समय उनको आपकी आवश्यकता है। यही भगवत गीता सिखा रही है। भगवत गीता इज नॉट अ स्पिरिचुअल टेक्स्ट। ये केवल वहां तक सीमित नहीं है, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित कृष्ण और अर्जुन। यद्यपि माइक अनम्यूट अस्ति, कृपया निशब्दं करोतु। हरि ओम। मध्ये यदि भवन्तः एवं कुर्वन्ति, किञ्चित् व्यवधानं भवति विषय उपस्थापने अपि, पुनः विषय इतस्ततः गच्छति, सर्वं पुनः गच्छति। अस्तु, प्रथमे अध्याये एव प्रथमे श्लोके एव श्रीकृष्णः धृतराष्ट्रः पृच्छति संजयं धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अब वास्तव में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है क्या? क्या आवश्यकता पड़ी कि कुरुक्षेत्र के स्थान पे धर्म क्षेत्र का भी उपयोग किया? वास्तव में जो शरीर हम देख रहे हैं ना, यही धर्म क्षेत्र है, जिसमें रह करके हम सभी धार्मिक कार्य, लौकिक कार्य, यज्ञ से लेकर के आध्यात्मिक कार्य सब संपादित करते हैं। यह शरीर तब तक धर्म क्षेत्र है जब तक हमारे अंदर अर्जुन की भांति अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके दूसरों के हित और अधिकारों के प्रति चिंतन नहीं है, तब तक यह शरीर धर्म क्षेत्र है। भगवत गीता में अध्याय 2 के 12वें श्लोक से 30वें श्लोक तक आत्मस्वरूप की उसकी जो नियतता, उसकी व्यापकता और निर्विकारता का भली भांति प्रतिपादन करके श्लोक संख्या 34 में कर्मयोग की महानता भगवान ने बताई। ज्ञान और कर्म दोनों का फल तीनों गुणों से ऊपर उठाकर आत्मभाव में स्थित होने को सर्वधर्मान परित्यज्य। इससे पहले इस बात पर भी विचार करना आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने वहां पर बताया कि जिसके साधन बताए हैं, निर्द्वंदता बताई है। साधन चतुष्टय के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अतः साधक को सर्वधर्मान परित्यज्य से पहले इस पे विचार करना अत्यावश्यक है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में हम केवल मोक्ष की बात कर रहे हैं, धर्म की चर्चा नहीं की, क्योंकि सेकुलरिज्म का कीड़ा हर किसी को काटे हुए है। सॉरी टू से मैं थोड़ा अलग जा रहा हूं, किंतु विषय वही है। धर्म की बात नहीं करनी है, अर्थ पे चिंतन नहीं करना है, क्योंकि हम तो समाज में ऐसे दिख करके रहेंगे ना, नहीं दीनहीन वाली स्थिति, अर्थ पे चिंतन नहीं करेंगे, वो एकाकी विषय है। काम पर चिंतन नहीं होगा, वो समाज के सामने बोलने वाला विषय है, केवल मोक्ष। किंतु मोक्ष 4th स्टेप है, हमने स्किप कर दिए हैं धर्म, अर्थ और काम। धर्म से चलेंगे, अगर धर्म के अनुसार हैं तो धर्म के अनुसार अर्थोपार्जन कीजिए ना, किसने मना किया है? हमारे यहाँ तो उपनिषद पहला ही ईशो उपनिषद में है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीदा मा ग्रदः कस्य सिद्धनम। कीजिए ना उपयोग जो मिला हुआ है। अब ऐसे थोड़ी ना कि हम दीनहीन वाली स्थिति में बन करके रहेंगे, नहीं हम तो पैदल चलेंगे, अमेरिका जाना है तो पैदल जाएंगे, क्यों? वो हम तो नियमों का पालन करते हैं। भाई सुविधाएं हैं, अभी हवाई जहाज की सुविधा है, बैठ करके जाओ आराम से।
समय की बचत होगी। किंतु समय के अनुसार चीजों की परिस्थितियां बदल जाती हैं। उस समय की परिस्थिति थी, वो उस समय उपलब्ध नहीं रहे होंगे। हालांकि हमारे शास्त्रों में तो, वांग्मय में तो बहुत विस्तृत जानकारियां मिलती हैं। तो इसलिए इन सब में सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ है, सबसे पहले तो हमें इससे पर विचार करने से पहले, क्योंकि लोग इसी श्लोक को उठा लेते हैं 18वें अध्याय का, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि भगवान कह रहे हैं कि तुम सब धर्मों को छोड़ दो। धर्म छोड़ने की बात नहीं कही है उन्होंने, ध्यान दीजिएगा। यहां पर उन्होंने कहा है अपने सभी कर्तव्य कर्मों को करते हुए। सर्वधर्मान, तुम उन सब पर मुझे छोड़, मेरे ऊपर छोड़ दो ना। योगक्षेमम वहां में, हमें भी पहले श्लोक बोल रहे थे सचिन जी ने जब आरंभ किया, योगक्षेमम वहां में हम। इसलिए हम जब किसी लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, अगर हमारा लक्ष्य है कि मुझे यहां तक पहुंचना है, तो उसके लिए निरंतरता आवश्यक है, ध्येयनिष्ठता आवश्यक है। केवल ख्याली पुलाव बनाने से कुछ, उसके लिए हमें परिश्रम करने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे, क्योंकि भगवत गीता देखिए एक ऐसा ग्रंथ है, एक श्लोक पर पीएचडी हो जाती है, और हम पूरी भगवत गीता को समझाने की बात कर रहे हैं। एक श्लोक पर पीएचडी हो जाती है, ऐसा इतना सारगर्भित ग्रंथ है ये। अतः भगवत गीता के विषय में तो जितना कहा जाए उतना कम है, किंतु मुख्य मुख्य अंश कुछ हैं जिन पर हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। जैसे भगवत गीता को लेकर के यदि हम कुछ थोड़े से सूक्ष्म विचारों पर चिंतन करें, माया मात्रम इदम, सब कुछ कर लेना ही, सब कुछ पा लेना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य केवल इतना नहीं कि हमारे पास सांसारिक चीजें सब हैं, ठीक है, मेरे पास घर होना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए, मेरा लक्ष्य है जीवन का। ये शॉर्ट टाइम्स लक्ष्य है। चलिए गाड़ी आ गई आपके पास में, आपका जीने का लक्ष्य खत्म हो गया क्या? क्या अब जीवन नहीं जीना? क्या नौकरी मिल गई, क्या अब मर जाना है? नहीं, मेरे तो जीवन का लक्ष्य था नौकरी पाना। दीज आर शॉर्ट टाइम एम्स। जीवन जिनको जहां तक पहुंचना है, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, जिस दिन ये समझ में आ जाता है ना मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, वही हमारा जन्म है। जीवन के दो क्षण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो वो जब हमारा जन्म हुआ इस पृथ्वी पर, दूसरा वो हम आए किस लिए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट जीवन के एम है। अगर ये पता चल जाए तो जीवन जीना बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो कहते हैं हम तो जीवन काट रहे हैं। किसी से पूछो कैसे हैं, बस कट रही है। अब मुझे समझ में नहीं है वो कौन सी कैंची है, ये चाकू है जो अभी तक कटी नहीं है, काट रहे हैं। आनंद से कहिए, जी रहे हैं, बढ़िया है। अब ये जो किम कुर्वत संजय, ये जो संपूर्ण भगवत, कई बार एक प्रश्न आता है, भगवत गीता को पढ़ा, परंपरा से श्रवण भी कर लिया है, मनन भी कर लिया है, फिर भी जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं दिखाई देता? ये कई बार एक प्रश्न आता है कि फिर भी जीवन में कुछ दिखता ही नहीं है। हमने 10 बार भगवत गीता पढ़ ली है, हमने 5 बार पारायण कर लिया है, ऐसा मतलब बोलते हैं, किंतु जीवन में परिवर्तन नहीं आता। कारण क्या है? देखिए, जहां समस्या होती है समाधान भी वहीं पर होता है। हम अभी समस्या को देख रहे हैं, इसलिए समाधान मिलता नहीं है। गीता के श्रवण मनन करने से परिवर्तन ना आने पर हमें पहले ही श्लोक का चिंतन ठीक तरह से कर लेना चाहिए। पहले श्लोक का मनन जब हो जाएगा ठीक प्रकार से, तो अंतिम श्लोक के ठीक से मन में बैठ जाने के बीच के पहले वो अपने आप बात समझ में आ जाएगी।
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। यहां हमें प्रचलित परंपरा से हट करके थोड़ा चिंतन करना होगा। क्या? पहली बात ये कि हमें निरीक्षण करना होगा कहीं हम धृतराष्ट्र तो नहीं है। धृतराष्ट्र अहंकार का एक ऐसा पुतला है जो सब कुछ न्याय अन्याय जानता है, फिर भी किसी की मानता नहीं है। हमें पता सब होता है, लेकिन हम कई बार स्वीकार नहीं कर पाते चीजों को। सही गलत का भेद सब पता होता है, स्वीकार करने में थोड़ी कठिनाई रहती है। सत्य को स्वीकार करना इतना आसान थोड़ी ना है। युद्ध आरंभ से पहले भगवान सनत कुमार जी ने जिस धर्मोपदेश का वर्णन किया, उसको युद्ध की वृत्ति से न्यायपूर्वक उपराम होना चाहिए था, किंतु नहीं हुआ। महाभारत का ये उपदेश सनत सुजातीय दर्शन ऐसे नाम से प्रसिद्ध है। वहां प्रमादो वही मृत्यु ऐसा कहा गया है। तो धृतराष्ट्र ने प्रमाद पूर्वक उस परम तात्विक ज्ञान की उपेक्षा करके महाविनाश को उपस्थित करा दिया। एक महाविनाशी तो है, महाभारत में हुआ क्या? विनाशी हुआ है। युद्ध के 10वें दिन पितामह भीष्म के जब वो बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, तो विश्राम के बाद में संजय ने आकर युद्ध के वृतांत के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का परम पावन समस्त कल्मशों का नाश करने वाला ऐसे परम तत्व का वर्णन करते हुए अंत में पांडवों को उनकी विजय का भी अपना जो निश्चित मत है वो प्रस्तुत किया। किंतु अहंकार के रथ के नीचे से नीचे न उतर सका उनका, जिससे बची हुई संपत्ति और संतति की रक्षा करता हुआ जो सनत सुजातीय दर्शन और भगवत गीता के अनुसार अपने शेष जीवन को कल्याण मार्ग का अनुगामी बना पाता। अतः पहले सुनिश्चित करो कि कहीं हम धृतराष्ट्र तो नहीं है, फिर इस पर विचार करो। सबसे पहले ही शब्द है धर्म क्षेत्रे। विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम आया है भगवान का, एक नाम धर्म आया है भगवान का। धर्मो धर्म विदुत्तमः, ऐसा विष्णु सहस्त्र में आता है नाम में। यानी स्वयं भगवान धर्म का और धर्म को जानने वाले हैं। वेत्तासि वेद्यम 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मैं ही सबका सूत्र आत्मा हूं, ऐसे कह रहे हैं वो। भगवान से भिन्न अन्य किंचित मात्र भी कुछ नहीं है। अतः शरीर भी धर्म क्षेत्र, अर्थात शरीर रूप भगवान ही है। अब जो कुछ कर्म मिल रहा है उसको करना, एक कर्म क्षेत्र मिला है, तो इस शरीर रूपी क्षेत्र में कर्तव्य रूपी क्षेत्र के अंतर्गत मामका माने जो कुछ है वह सब मेरा ही है। यानी इदम जगत की प्रत्येक वस्तु का स्वामी भोक्ता है, मैं ही हूं। इस प्रकार आसुरी राक्षसी बुद्धि वाला पांडवा अर्थात जिनमें ये मेरा है बुद्धि बनती नहीं। वस्तुतः जो विशेष भाव है कहने का वो ये है कि इस धर्ममय शरीर को प्राप्त करके भी मैं और मेरा ऐसे भाव से मुक्त होकर मेरे का भाव जगत और भगवान में उत्पन्न होकर क्या भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, इससे गीता वेदांत श्रवण मनन भली प्रकार किया क्या? साधन चतुष्टय के माध्यम से मन के साथ साथ 6 इंद्रियों की उनको जीता क्या? अगर नहीं तो अब तक शास्त्र श्रवण मनन चिंतन अभी तक नहीं किया गया है ठीक प्रकार से। बिना साधन चतुष्टय के जीवन में आसुरी भाव रहेगा ही, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। बिना धर्म को छोड़ करके, अर्थ को छोड़ करके, मोक्ष को, इन साधनों में से एक भी छूट गए नहीं हो पाएगा। जब जीव साधन चतुष्टय संपन्न होकर के इंद्रियों को जीत लेता है तब वह संजय बन जाता है और मुट्ठी बांध करके उद्घोष करता है,
यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो वो कहता है वहां पर कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां प्रथापुत्र यानी कुंती पुत्र धनुर्धर पार्थ अर्जुन है, वहीं पर विजय रूपी ऐश्वर्य है। ऐसी मेरी नीति और माने मेरा निर्णय है। ऐसा कौन कह रहे हैं? संजय कह रहे हैं। हमने केवल पहला और अंतिम श्लोक ही लिया है, ये सार है। पहले श्लोक को समझ लीजिए और अंतिम का श्लोक समझ लीजिए, अपने आप पूरी भगवत गीता समझ में आ जाएगी। क्योंकि जब व्यक्ति साधन चतुष्टय संपन्न होकर के इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब सद्गुरु रूपी श्री कृष्ण मिल जाते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। वो तभी प्राप्त होते हैं जब हम अपने इन सेंसेस पर कंट्रोल करने लगते हैं। तब जहां तत्व को जानने वाला गुरु हो, श्री कृष्ण जैसे गुरु हो, नीर क्षीर का विवेक करने वाली बुद्धि से उत्पन्न धनुर्धर अर्थात साहस पूर्वक शरीर और प्राणों का भय त्याग करके परमेश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित हो गया हो, ऐसे अर्जुन हो, वहीं पर आत्म ऐक्य रूपी ऐश्वर्य की प्राप्ति निश्चित है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा साधक का अपना दृढ़ निश्चय होता है। अपने सीमित अहंता का मैं मेरे से ऊपर उठ करके वसुधैव कुटुंबकम की जब सब व्यापक अहंता आने लगती है, तब बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। साधन चतुष्टय से रहित धृतराष्ट्र में कभी बदलाव नहीं हो सकता। धृतराष्ट्र आंखों से तो अंधे है ही, किंतु साधन चतुष्टय से भी रहित हैं। सब कुछ जानते हुए भी अधर्म के साथ हैं। भगवत गीता का प्रारंभ धर्म से होता है और मम से विश्राम होता है। मम पढ़ा है ना, षष्ठी विभक्ति। मम नाम, मम नासिका, मम हस्तः, पढ़ा है ना षष्ठी विभक्ति में। तो आरंभ होता है धर्म से और विश्राम होता है मम पर, अर्थात परमेश्वर से अभिन्न मम प्रत्यय से आत्म प्रत्यय लेना चाहिए। मम माने आत्म प्रत्यय, आत्मबोधकः। एतस्य कथनस्य अभिप्रायः वर्तते, सभी जितने भी हम संप्रदाय विशेष देखते हैं, सभी का आत्म भाव में विश्रांति होना ही भगवत गीता और मुमुक्षु का लक्ष्य है। यह प्राण पर्यंत लक्ष्य की स्थिति ही सांसारिक जीवन से परमार्थ में परिवर्तन है। एकम अस्माकं ऋषयः उक्तवन्तः भद्रम इच्छन्ति ऋषयः। वेद कहता है भद्रम इच्छन्ति ऋषयः। ऋषि क्या चाहते हैं? कल्याण। अतः क्या कहा वहां पर फिर? एको हम बहुश्याम। कल्याण चाहा, मैं एक हूं, बहुत हो जाए, हो गए। क्योंकि परमार्थिक चिंतन है, परमार्थ कार्यम अस्ति अस्माकं। अतः भगवत गीता केवल यहीं पे समाप्त नहीं होती है। समय की बाध्यता है, समय हमारा पूर्णता की ओर है। अतः भगवत गीता केवल इतनी ही नहीं, भगवत गीता के बहुत सारे विषय हैं। जीवन निकल जाता है, किंतु भगवत गीता को समझ पाना एक समुद्र की तरह है। जितना इसमें गहरा जाएंगे उतना ही आनंद और इसमें निमग्न होने वाली स्थिति आने लगती है। अतः भगवत गीता अस्माकं जीवने आचरणे व्यवहारे भवेत्। पारायणं तो वयं कुर्वन्तः एव भवामः, किन्तु एषा भगवत गीता अस्माकं व्यवहारे स्यात्। तस्मिन्नपि अस्माभिः अभ्यासः करणीयः। पुनः भगवत गीता संस्कृतेन एव अस्ति इति वयमपि सर्वे जानीमः एव। अतः संस्कृतम् अज्ञात्वा भगवत गीता कदापि न पठितव्या, नो चेत् गुरुमुखद्वारा एव पठनीया। गुरुमुख की गुरुः कीदृशा भवेत्? श्री कृष्ण। रोटी नहीं खाएगा बेटा?
मीनाक्षी जी, आप अपना माइक म्यूट रखेंगे तो अच्छा है। अस्तु। तो भगवत गीता भौगोलिकता और उसकी आध्यात्मिकता पर भी कई बार प्रश्न आते हैं। क्या भौगोलिकता का अध्यात्म से कोई संबंध है या नहीं? प्रश्न विचारणीय है, आपके लिए छोड़ रहा हूं ये प्रश्न। कभी अवसर मिलेगा फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि भगवत गीता यहाँ पर ही पूर्ण नहीं होती। 18 अध्यायाः सन्ति, 700 श्लोकाः सन्ति, कथम अर्धघण्टायां सर्वं कथितुं शक्नुमः? न पारयति। अतः तो क्या भौगोलिकता और अध्यात्म का कोई संबंध है या नहीं, ये प्रश्न आता है। ऐसे अनेकों प्रश्न आते हैं। क्या भगवत गीता की जो विशेषता है वो क्या हो सकती है? क्या ये वास्तव में जीवन को बदल सकता है? नहीं। तो इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न भी हैं, बहुत सारे इसके विविध प्रकार से उत्तर भी हो सकते हैं, किंतु मैं समय की बाध्यता को देखते हुए अभी भी अधिक समय मुझे लगता है मैं बोल चुका हूँ, तो अपनी बात को यहीं पूर्ण करता हूँ। धन्यवादः। भवन्तः सर्वे श्रुतवन्तः, तस्य कृते अपि धन्यवादः। समयस्य बाध्यता, अतः विषयमत्रैव पूरयामि। कोटिशः हार्दिकं च धन्यवादः महोदयानां। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवे तरो जनः, सः यत् प्रमाणं क्रियते देवस्तदनु वर्तते। यदि वयं महोदयानां वचनानि स्वीकृत्य स्वजीवने आनयामः तर्हि स्वस्य जीवने वयं बहु अग्रे गन्तुं शक्नुमः। पुनः कोटिशः धन्यवादः महोदयानाम्। अस्माकं मार्गदर्शनं बहु उत्तमतया कृतवन्तः महोदयाः। अग्रे अहं धन्यवाद ज्ञापनाय उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य प्रशिक्षकः अमित सावेती महोदयम् आह्वयामि। सः धन्यवाद ज्ञापनं करिष्यति। अमित महोदय। जी हरि ओम, नमस्कारः सर्वेभ्यः। इदानीम् उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन संस्कृत प्रथम द्वितीय स्तर संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां माध्यमेन सम्प्रति गीता जयन्तीम् उपलक्ष्य एषः कार्यक्रमः समाचर्यते। तो अस्मिन् कार्यक्रमेऽस्मिन् भवतां सर्वेषामपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम् अस्ति। अद्य अस्माकं महत् सौभाग्यं यत् संस्कृतस्य समुपासकः अस्मन्मध्ये समागता। अहं दिल्ली प्रान्ततः प्रान्तसङ्गठनमन्त्री संस्कृत भारती श्रीमन्तः विवेक कौशिक महोदयाः अस्माकं मार्गदर्शनं कृतवन्तः। अहं महोदयायै संस्कृत समुपासिकाय विवेक कौशिक महोदयाय हार्द्रं धन्यवादं विज्ञापयामि। महोदयः स्वव्यस्ततं महोदयस्य बहु व्यस्ततं समयः भवति, किन्तु रिक्तसमयं निष्कास्य अस्माभिः दत्तवन्तः महोदयं पुनः हार्द्रं धन्यवादं विज्ञापयामि। इदानीं सत्रस्य प्रेरणादायकाय अस्मत् संरक्षकाय मान्य निदेशक महोदयाय हार्द्रं धन्यवादं विज्ञापयामि। एतस्मिन् क्रमे एव संस्थानेन सञ्चालितायाः समग्र संभाषण योजनायाः या परिवेक्षणं करोति तस्मै योजना सर्वेक्षिकायै डॉक्टर महोदयायै हार्द्रं धन्यवादं विज्ञापयामि। समग्र प्रशिक्षणं येषां नेतृत्वे संपद्यते तादृश प्रशिक्षण प्रमुखाय महाभागाय हार्द्रं धन्यवादं विज्ञापयामि। योजना समन्वयने, कक्षा प्रबन्धने, प्रशिक्षक प्रबन्धने च निरन्तरं निरतेभ्यः प्रशिक्षण समन्वयकेभ्यः श्रीमन्तः धीरज मैथाड़ी महोदयः, श्री दिव्यरंजन महोदयः, सुश्री राधा शर्मा महोदयेभ्यः हार्द्रं धन्यवादं विज्ञापयामि। पुनश्च अस्माकं सत्र संचालकाभ्यः श्री सचिन शर्मा महोदयाय
बहुशः धन्यवादं विज्ञापयामि। एवञ्च अस्माकं संस्थानस्य आत्मीयप्रशिक्षकबान्धवेभ्यः श्री पंकज महोदयं पुनश्च सचिन महोदयं धन्यवादं विज्ञापयामि। कार्यक्रमे मङ्गलाचरणं, संस्थानगीतिकां, प्रतिभाप्रदर्शनम् इति एतेषु भागग्रहणं ये कृतवन्तः तेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः अत्र उपस्थितानां योजनायाः अस्याः प्राणभूतानां शिक्षार्थिभ्यः अन्येभ्यः उपस्थितेभ्यः योजनायाः अस्याः प्राणभूतेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः पुनश्च सामाजिक संस्कृतानुरागिभ्यः च हार्द्रं धन्यवादं विज्ञापयामि। सादरं सर्वेभ्यः तावत् पौनः पुण्येन पुनरेकवारं धन्यवादाः, सादरं नमस्काराः, धन्यवादः। कोटः धन्यवादः अमित महोदयः, भवन्तः उत्तमतया धन्यवाद ज्ञापनं कृतवन्तः। अग्रे वयं कार्यक्रमस्य अन्ते चलामः, शान्तिमन्त्रं कुर्मः। अतः शान्तिमन्त्रस्य कृते अहं शामिनी महोदयाम् आह्वयामि। सा शान्तिमन्त्रं करिष्यति। शामिनी महोदया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः शामिनी महोदया। अग्रे एका सूचना अस्ति। प्रतिदिनम् अस्माकं कक्षा येन लिंक माध्यमेन भवति तस्य उपरि एव वयं स्वारभ्य प्राप्नुमः। एका सूचना इतोपि अस्ति। वयं निरन्तरं संस्कृतं पठन्तः स्मः। अतः अस्माकं ये शिक्षकाः सन्ति, येन शिक्षकेन वयं संस्कृतं पठितवन्तः, तस्य एवं उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य अस्माकम् उपरि यदि किञ्चिदपि वयं नूतनं ज्ञातवन्तः तर्हि ऋणम् अस्ति। अतः वयम् एतां योजनां मम परिचितेभ्यः अपि अहम् एतां योजनाम् अग्रे नयामि। एकं सङ्कल्पं वयं स्वीकुर्मः यत् यथा अहं सन्देशं प्राप्तवान् ऑनलाइन पञ्जीकरणस्य, तथैव अन्येषां पार्श्वे अपि प्रेषयामि। ते अपि कक्षां कुर्युः इति लघुसङ्कल्पं स्वीकुर्मः चेत् संस्कृत सुगन्धेन सह अन्ये अपि बहवः सुगन्धिताः भविष्यन्ति। ऑनलाइन पञ्जीकरणस्य लिंक वयम् अत्रापि प्रेषयामः चैट् बॉक्स मध्ये। इतोपि अस्माकं ये वाट्सएप समूहाः वर्तन्ते तत्रापि वयं प्रेषयामः। पुनः एकवारं विवेक कौशिक वर्याणां हार्दिकं धन्यवादम् अहं व्याहरामि। नमो नमः सर्वेभ्यः। शुभरात्रिः। जय संस्कृत। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। धन्यवादः। नमो नमः महोदय। शुभरात्रि। नमो नमः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः।